बिहार, जहां मक्का की खेती आज किसानों की आय का मजबूत आधार बन चुकी है। उन्नत तकनीक, सरकारी सहयोग और बाजार की बढ़ती मांग ने मक्का को नकदी फसल के रूप में स्थापित किया है। राज्य में मक्का उत्पादन लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है और किसान आधुनिक पद्धतियों को अपनाकर बेहतर लाभ अर्जित कर रहे हैं। मक्का की सफल खेती की शुरुआत खेत की उचित तैयारी से होती है। दोमट मिट्टी, 18 से 27 डिग्री तापमान और समुचित जल निकासी उपयुक्त मानी जाती है। समय पर बुवाई और प्रमाणित हाइब्रिड बीज से उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। मक्का की फसल को संतुलित नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन को विभाजित मात्रा में टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना लाभकारी है। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई से जल संरक्षण के साथ उत्पादन में स्थिरता आती है। फूल आने और दाना बनने की अवस्था में सिंचाई विशेष रूप से आवश्यक होती है। तनछेदक और फॉल आर्मी वर्म प्रमुख कीट हैं। समेकित कीट प्रबंधन के अंतर्गत फेरोमोन, ट्रैप लाइट, ट्रैप नीम आधारित कीटनाशक, आवश्यकता अनुसार अनुशंसित दवाओं का छिड़काव, बीजोपचार और फसल चक्र रोग नियंत्रण में प्रभावी सिद्ध होते हैं। माहू यानी इसको एफिड्स भी बोला जाता है। ये रस चूसने वाली कीट होती है। ये ज्यादातर हमें मक्के के पत्तों से ही पहचान में आ जाती है। ये झुंड बना के अपने पत्ते पे या पत्ते के नीचे हमें इस कीट को हमें देखने को मिलेगा। अब इस कीट का जब हमें प्रतिबंध करना है तो इसके लिए हम इमिडाक्लोप्रिड या फिर थायोमिथॉक्साम ऐसी दवाई जो मार्केट में मिलती है, अलग अलग कंपनी की दवाई इसमें आ सकती है, तो इसका हम इस्तेमाल करके इस कीट का प्रतिबंध कर सकते हैं। ये रस चूसने वाली कीट होती है। ये जो मक्के की फसल है उसकी हर अवस्था में हमें नुकसान पहुंचा सकती है। दीमक खास करके मक्के की जड़ों पे, तनों पे अटैक करता है। तो इसका जब हम प्रतिबंध करते हैं तो बहुत शुरुआती दौर से ही हमें प्रयास करना होता है। जैसे कि हम बेसल डोज डाल रहे या खेत बना रहे, उसी समय पे फिप्रोनिल करके जो ग्रैन्यूल्स आते हैं उसका हमें इस्तेमाल यहाँ पे करना है, ताकि इसका जो कीट है वो पले बढ़े नहीं और बाद में जाके इसका नियंत्रण हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। कृषि विभाग बिहार के मार्गदर्शन में आत्मा के माध्यम से प्रगतिशील किसानों को आधुनिक मक्का उत्पादन तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डेमो प्लॉट, एक्सपोजर विजिट और तकनीकी परामर्श से किसानों की लागत घट रही है और उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। जब भुट्टो के दाने सख्त हो जाए और नमी 20 से 25% के आसपास हो, तब कटाई उपयुक्त मानी जाती है। मशीन या हाथ से कटाई के बाद दानों को 12 से 14% नमी तक सुखाना आवश्यक है। वैज्ञानिक भंडारण, स्वच्छ एवं हवादार गोदाम में रखने से गुणवत्ता सुरक्षित रहती है और बेहतर मूल्य प्राप्त होता है। मक्का की बढ़ती औद्योगिक मांग किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध करा रही है। बीज से बाजार तक वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर मक्का की खेती किसानों के लिए अधिक लाभकारी सिद्ध हो रही है। बिहार में मक्का उत्पादन की निरंतर प्रगति इस बात का प्रमाण है कि तकनीक, प्रशिक्षण और सही विपणन से किसान समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। नकदी फसल हम लोग पहले आलू वगैरह सब चना मूंग से उपजाते थे, तो उसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम लोग जोर मक्का पे लगा दिए हैं। मक्का जो है कमाने वाला फसल है, इसमें आमदनी अधिक से अधिक किसानों को होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा किसान मक्का लगावें, उससे मुनाफा कमावें। 30,000, 28,000, 32,000 के आसपास 1 एकड़ में लागत लगता है। फिर उसको हम 80-90 हज़ार के उत्पादन हम कर सकते हैं, यानी 70,000, 60,000, 65,000 1 एकड़ में मुनाफा हम अधिक से अधिक कमा सकते हैं। गेहूं का मात्रा भाव ठीक है, मैक्सिमम बराबर है, लेकिन उसकी उपज कम है और मक्के की उपज ज़्यादा है, इसलिए मक्के से हम लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है, गेहूं से नहीं मिलता है। संगठित विपणन और उचित समय पर बिक्री से किसान अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बाजार तक सीधी पहुंच और बेहतर मूल्य खोज की व्यवस्था मक्का को लाभकारी फसल बना रही है।